चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। अभी हम संबलपुर में हैं और बरगढ़ में और यहाँ से भगवद गीता क्लास दे रहे हैं और मेरे साथ साथ यहाँ पे कुछ युवा बैठे हैं, देख सकते हैं। तो सभी लोग आज हमारे साथ भगवद गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे संबलपुर बरगढ़ सोनपुर यात्रा पे आए थे। ये जगन्नाथ जी का एक मंदिर है, अभी मंदिर बंद है, थोड़ी देर के बाद आपको दर्शन कराए जाएंगे। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने भगवद गीता का प्रथम अध्याय हमारा चल रहा है अर्जुन विषाद योग। हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जैसे सबसे पहले हमने सीखा था कि भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों दी, तो अर्जुन को देने के पीछे क्या कारण है। हिंदी नहीं थी ना, ठीक है नहीं। तो मैंने बताया था भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों दी। भगवान चाहते तो भगवद गीता ज्ञान किसी साधु महात्मा को, ऋषि मुनि को दे सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को चुना भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए। तो कारण है, तो कारण ये है कि अर्जुन एक योद्धा है। अगर भगवान किसी साधु महात्मा को भगवद गीता का ज्ञान देते तो बाद में लोग कहते गीता तो साधु सन्यासियों के लिए है, लेकिन क्योंकि भगवान ने अर्जुन एक योद्धा को ज्ञान दिया, तो अर्जुन के जीवन में और हमारे जीवन में एक समानता है। समानता यह है कि अर्जुन भी एक योद्धा है और हम सब एक योद्धा हैं। आप में से कोई कहता है हम युद्ध नहीं कर रहे। आप आर्मी में थे तो आप युद्ध करते थे, लेकिन क्या आप आर्मी में नहीं है तो युद्ध नहीं चल रहा? युद्ध चल रहा है। तो क्योंकि हर व्यक्ति एक योद्धा है, भगवद गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हम बाहर की शक्तियों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर की शक्ति से भी लड़ाई कर। अंदर मान लीजिए हमारी कोई बुरी आदतें हैं, उससे हमारी लड़ाई है। अंदर हमारे मन में कई ऐसे, जैसे कि आपने बताया कि अभी एग्जाम हुआ और एग्जाम का रिजल्ट निकला और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया, तो क्योंकि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया तो एक डीमोटिवेशन, एक डीमोरलाइजेशन हमको जकड़ लिया। तो अब इससे लड़कर, एक तो एग्जाम से लड़ना था, वो एक लड़ाई थी। अब आप जो मोटिवेशन खो दिए हैं, अब उससे आपको लड़ना है, वो दूसरी लड़ाई है। और दोनों लड़ाइयों को अब आपको डबल लड़ाई हो गई। तो डबल लड़ाई हो गई मतलब अब आपको डबल योद्धा के रूप में उभरना पड़ेगा। तो इसलिए भगवद गीता का ज्ञान हम सबके लिए प्रैक्टिकल है।
तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा है और भगवान जानते हैं कि संसार में हर व्यक्ति एक योद्धा है, तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता के ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से हम तक प्रस्तुत किया। अगर किसी साधु सन्यासी को भगवान भगवत गीता का ज्ञान देते तो हम बाद में बोलते अरे ज्ञान ये साधुओं के लिए, ये हमारे से प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, हमने लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, युधिष्ठिर को भी दे सकते थे और भीम को भी दे सकते थे और नकुल सहदेव को भी दे सकते थे। अर्जुन को क्यों दिया? दो कारण है। एक कारण तो यह है कि अर्जुन भगवान का मित्र है, भीम और युधिष्ठिर अर्जुन से सीनियर है, मतलब भगवान कृष्ण से भी सीनियर है। जैसे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का पैर छू करके प्रणाम करते थे, तो अपने सीनियर को उपदेश देना भगवान ने सोचा ये मजा नहीं आएगा, अच्छा लगेगा सीनियर को उपदेश देना, अच्छा नहीं लगेगा। और नकुल सहदेव जूनियर है, तो जूनियर को जो उपदेश देंगे वो तो यस सर बोलेंगे। लेकिन अर्जुन एक मित्र है, मित्रों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आर्ग्यूमेंट होगा, जब मंथन होगा किसी विषय पर, तो जैसे समुद्र का मंथन हुआ तब तो उससे खीर बाहर निकला, दूध निकला, अमृत निकला। उसी प्रकार से जब दो मित्रों के बीच में जब मंथन होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, उससे ज्ञान निकल के आएगा। क्योंकि अर्जुन कृष्ण की बात पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेगा, जो कृष्ण बोलेंगे अर्जुन काउंटर क्वेश्चन पूछेगा और उस काउंटर क्वेश्चन के बल पर हमको भगवत गीता मिलेगी। अर्जुन ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं तब कृष्ण ने उन क्वेश्चंस का उत्तर दिया है, तो वही तो भगवत गीता का ज्ञान है। मान लीजिए अर्जुन अगर कोई प्रश्न नहीं पूछता तो क्या हमको मिलता? तो इसलिए एक कारण तो यह है कि क्योंकि अर्जुन भगवान के समकक्ष है, बाकी लोग सीनियर हैं, तो इसलिए ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, ना कि युधिष्ठिर को और ना ही नकुल सहदेव को, ना ही भीम को। दूसरा कारण यह है कि जैसे कि आपने मुझे भी बताया कि आपने जो जिस प्रकार का जो आप आर्मी से रिटायर होकर के आए हैं और एक इस तरह ग्रुप स्टडी सर्कल आपने शुरू किया है ताकि सब लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक साथ बैठ कर, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर केवल टीचर स्टूडेंट होता है तो भी व्यक्ति खुल नहीं पाता। ऐसा कहा जाता है कि हमें गुरु के साथ केवल ऑफिशियल रिलेशनशिप एज अ गुरु एंड डिसाइपल, टीचर एंड स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपने टीचर को अपने फ्रेंड के रूप में नहीं देखते और अपने फ्रेंड को टीचर के रूप में नहीं देखते, तब तक ज्ञान हमारे अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन फ्रेंड्स हैं, लेकिन अर्जुन ने अब शिष्य की भूमिका निभा रहा है कि कृष्ण मुझे ज्ञान दीजिए, आई एम कंफ्यूज्ड। देखिए तीसरी बात, देखिए जो फ्रेंड्स जो हमको नॉलेज देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, वो बहुत ही भारी रियलाइज्ड होता है। क्यों? एक तो हमारे समकालीन होते हैं, समकक्ष होते हैं, एज डिफरेंस भी बहुत कम होता है, एक ही एज के होते हैं, एक ही एज ग्रुप के होते हैं, एक ही पीयर ग्रुप के होते हैं। उनकी बात और हमारी बात उनको समझ आती है, हमारी बात उनको समझ आती है, उनकी बात हमें समझ आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मान लीजिए आप चार फ्रेंड्स हैं, अब चारों फ्रेंड्स एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चारों लोग एक प्रकार के प्रेशर को झेल रहे हैं। तो क्योंकि एक प्रकार के प्रेशर को आप झेल रहे हैं तो आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। आप किसी लड़की के प्यार में फंस गए, ब्रेकअप हो गया, आपके दोस्त का भी हुआ है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। पिताजी को बताएंगे तो जूता लेकर के मारेंगे। आप समझ रहे हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो मित्रों के बीच में जो आपस में जब किसी विषय में चर्चा होती है तो सटीक पॉइंट पकड़ लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम माता पिता से डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हम जूनियर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस हो सकता है और उसको समाधान भी मिल सकता है। एक और बात है, इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग के लिए निर्देश होता है कि 20% टाइम वी शुड स्पेंड विद सीनियर्स, 20% टाइम वी शुड स्पेंड विद जूनियर्स एंड रिमेनिंग 60% टाइम वी शुड स्पेंड विद इक्वल्स। 20% समय सीनियर्स के साथ, गांव में सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, समाज में और परिवार में सीनियर्स हैं, 20% टाइम जूनियर्स के साथ 20%, लेकिन समकक्ष लोगों के साथ 60% समय हमको बिताना चाहिए, क्योंकि वो समकक्ष लोग हमारे ईगो को तोड़ देते हैं। लेकिन जूनियर के पास जाएंगे तो सर 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 करके प्रणाम करेगा आपको, सीनियर के पास जाएंगे तो केवल आपको बात से ले देगा, केवल उपदेश देगा, आपकी बात को समझेगा नहीं। लेकिन इक्वल्स के पास जाएंगे
तो आपकी बात समझेगा, आपको समझाएगा और आपके अहंकार को तोड़ देगा। बीच बीच में आपके जो फ्रेंड्स है आपको इस तरह छेड़ेंगे कि आपका जो मन में अहंकार वो भी टूट जाएगा। तो कई कारणों से इक्वल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। तो ये हम देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को चुना भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो इक्वल रिलेशनशिप है। तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के बाद अर्जुन को कहा, उंगली दिखा करके कृष्ण ने कहा, देख लो तुमसे लड़ने कौन है, उंगली दिखा करके कहा। तो उंगली दिखाने के पीछे कारण क्या है कि कृष्ण अर्जुन को अब बिल्कुल बिविल्डर कर दे रहे हैं, मोह में डाल रहे हैं। अर्जुन मोह में गिरने वाला व्यक्ति नहीं है, अर्जुन एक बहुत महान व्यक्ति है। अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, अर्जुन ने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया है। अर्जुन इतना कैलिबर रखता है कि रात को वो मतलब सुबह सीखता था, रात को प्रैक्टिस करता था। इतना फोकस था, हमने वो कहानी सुनी है कि अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा, केवल पक्षी की आंख दिख रही थी। किसी को पत्ता दिख रहा है, किसी को फूल दिख रहा है, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पूरा पक्षी दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को क्या दिखा? आंख, फोकस। तो क्वालिटीज है अर्जुन की। ये अर्जुन की ट्रेनिंग जानते कहां पे हुई थी? द्रोणाचार्य का स्कूल कहां पे था? द्रोणाचार्य का स्कूल था देहरादून में, इसलिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, क्योंकि अर्जुन की जो ट्रेनिंग हुई थी वो देहरादून में हुई थी। तो अर्जुन बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति है। मैंने बताया था लास्ट कक्षा में कि विराट के युद्ध में भी ये अर्जुन के अगेंस्ट में खड़े थे सब कौरव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, लेकिन उस समय अर्जुन मोहित नहीं हुआ। लेकिन महाभारत के युद्ध में क्यों मोहित हो गया? क्योंकि ये भगवान का प्लान था। अर्जुन को मोहित करके भगवान भगवत गीता के ज्ञान को उद्धृत करना चाहते थे। सेम सिचुएशन बनी थी विराट के युद्ध में, लेकिन अर्जुन उस समय बिविल्डर नहीं हुआ। अर्जुन ने पूरे उत्साह के साथ युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में अर्जुन मोहित हो गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने मोहित किया है ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवान भगवत गीता ज्ञान को हम तक प्रस्तुत कर सके। ऐसा कहा जाता है, मान लीजिए आपकी बहन और आपकी पत्नी है और आपकी माँ है, तो आपकी माँ आपकी पत्नी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि उनकी बहू लगती है, डायरेक्टली नहीं बोलेगी, लेकिन वो अपनी बेटी को, आपकी बहन को बोलेगी, बेटी ससुराल जाएगी तो ऐसे करेगी। मतलब आपकी बहन के माध्यम से एक्चुअली इंस्ट्रक्शन किसको दे रही है? बहू को, डायरेक्ट नहीं बोल रही। तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों के माध्यम से पूरे संसार को शिक्षा देते हैं। भगवान ने महाभारत का युद्ध, उनको बोले 15-20 मिनट तो लगेगा, ठीक है, तो होने के बाद ये लोग कीर्तन करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को भगवत गीता का ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, हाँ, जैसे ही वो खत्म होगा तो ये लोग कीर्तन शुरू करेंगे। हो गया, ठीक है, तो आप लोग कीर्तन करो 15-20 मिनट। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एक कार्यक्रम में साइमल्टेनियसली एक कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यात्रा पे आए हुए हैं। तो मैं बता रहा था कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को दिया। वास्तव में भगवान ने महाभारत में युद्ध रचाया ही ये गीता का ज्ञान देने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब अर्जुन ने देखा कि उसके ही सगे संबंधी युद्ध में उसके विपरीत खड़े हुए हैं। आप एक सोल्जर थे, आपको बॉर्डर पे कहा जाए पाकिस्तानियों को मारो, तो आप खुशी खुशी मारेंगे, लेकिन आपके सामने आपके अपने आ जाएंगे, उनके अगेंस्ट आपको खड़े होना पड़े, तो ये सबसे भयावह स्थिति होती है। और अर्जुन को भगवान ने उतनी भयावह स्थिति में डाल दिया, क्योंकि जहां पे फैमिली अटैचमेंट होता है उधर पे लड़ना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जज है, उसको सामान्य किसी व्यक्ति को सजा सुनानी है, तो वो सुना सकता है, लेकिन उसको अपने ही पुत्र को किसी कारण से सजा सुनानी पड़े, क्या होगा? बहुत मुश्किल होगी। इसका इतिहास मिलता है, हमारे गुरु महाराज एक बार
उमा भारती के ऑफिस में गए थे। उस समय उमा भारती मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। तो उमा भारती के दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी। तो गुरु महाराज ने पूछा ये पेंटिंग किसकी है? उस पेंटिंग में क्या था कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और एक रानी ऊपर बैठी हुई है और एक हाथी एक व्यक्ति को कुचल रहा है। तो गुरु महाराज ने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये रानी अहिल्याबाई होलकर है, इंदौर की रानी। और ये जो लड़का है, ये जो व्यक्ति जिसको मारा, हाथी से कुचला जा रहा है, ये उस रानी का पुत्र है। उस लड़के ने शराब पी करके उस राज्य की किसी लड़की को छेड़ा था और ये सोचा था कि मेरी माँ तो रानी है, मुझे कौन पकड़ सकता है। तो अहिल्याबाई होलकर ने उसको सजा दी कि स्टेडियम में इसको हाथी से कुचल के मारा जाए। हजारों लोग एकत्रित हुए थे और रानी अहिल्याबाई होलकर भी वहां बैठी हुई थी और उनकी आंखों के सामने उनके ही पुत्र को हाथी से कुचलाया गया। रानी के आदेश थे। जब जस्टिस की बात आती है तब फैमिली रिलेशनशिप भी साइड हो जाते हैं। इस प्रकार के आचरण करने पीठ पे घाव लेकर के वापस आता था तो शत्राणियां उनको राज्य के प्रवेश नहीं करने देती। कितना उनका ड्यूटी बाउंड नेचर था। तो अर्जुन को भगवान ने इस तरह का फैमिली इल्यूजन में डाल दिया और अर्जुन अब युद्ध करने के लिए बिल्कुल निरुत्साहित हो गया है। तो हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था कि जब अर्जुन ने देखा कि इस प्रकार से उसी ने युद्ध भूमि के सामने खड़े हुए हैं तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाचा दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदतिवम गात्राणि मुखम च परिशुष्टि वेपतुश्च शरीरे में तो महाशस्त्र जायते गांडीव संस्तते हस्ता त्वचा परिधायते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो याद है? नेक्स्ट क्या है? यस, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे न कांक्षके विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। फर्स्ट चैप्टर पूरा याद है? कुछ लोग बचपन में याद किया था। किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थकांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहा है कि मैं जैसे ही अपने स्वजनों को देख रहा हूं युद्ध में मेरे सामने खड़े हुए हैं, युत्सम समुपस्थितम युद्ध की इच्छा लेकर के मेरे सामने खड़े हुए हैं, सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे जो शरीर है उसमें कंपन हो रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा दो परिस्थितियों में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अर्जुन के मन में इस प्रकार के जो विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन डर गया है। अर्जुन डरा नहीं है। ऐसे जो कंपन होता है ये दो स्थिति में होता है। एक भय में होता है, जब आप भयभीत अवस्था में हो, जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात को सोए हुए हैं और आपको सपने में आता है कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन बचे हैं और आधा घंटा बचा है। ऐसा कभी कभी सपने आते हैं, जब प्रिपरेशन टाइम में सपने आते हैं। आप 12th का एग्जाम देने के बाद में सपने आते हैं। एग्जाम देने के समय एग्जाम दे दिए आपने, सपने में आता है कि आपके 5 बड़े बड़े क्वेश्चन बचे, लॉन्ग क्वेश्चन, और केवल आधा घंटा समय बचा है और आप पसीना आने लगता है, कंपन होने लगता है और अचानक सब जागते हैं तो देखते हैं अरे सपना देख रहा था। हुआ है किसी के साथ इस तरह होता है? तो उठ जाते हैं तो, लेकिन आप देखेंगे आपको पसीना आया होता है, आपको रोमांचित तो शरीर भय में ऐसी अवस्था होती है। लेकिन दूसरी अवस्था अर्जुन के लिए ये अवस्था भय के कारण नहीं हुई। अर्जुन डरा नहीं है। अर्जुन के कारण ये अवस्था हुई है, अर्जुन अपने समीप के लोगों से उसको युद्ध करना है। अर्जुन का हृदय दया से भर गया। समझ रहे हैं? दया से अर्जुन का हृदय भर गया। तो अर्जुन का जो स्वभाव है यहाँ पे दया का भाव देखिए। अर्जुन और दुर्योधन
सेम अवस्था है। दुर्योधन भी युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, अर्जुन भी युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, लेकिन अर्जुन को इस प्रकार के विचार आ रहा है, दुर्योधन को नहीं। तो यहां से बहुत बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन राज्य के लोभी नहीं था। अर्जुन अपने परिजनों को देख करके दुखी हो रहा है कि वो मेरे से युद्ध करने की आशा से खड़े हुए। शिक्षा मिलती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन का हृदय दया से, करुणा से भर गया। तो जो करुणा है ये भगवान के भक्तों का सहज भाव है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे अर्जुन की कोई वीकनेस नहीं है, ये मत समझिए कि अर्जुन डर गया है, लेकिन अर्जुन के हृदय में सहज भाव आ गया दया का। लेकिन दुर्योधन के मन में इस तरह कोई सहज भावना नहीं थी, वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तत्पर था, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के भक्तों के अंदर देवताओं के अच्छे अच्छे गुणों का स्वतः संचार हो जाता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवते किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरः। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, अर्जुन भगवान का भक्त है, इसलिए देवताओं जैसे अच्छे अच्छे गुण अर्जुन के अंदर स्वतः प्रकाशित हो गए। लेकिन क्योंकि दुर्योधन भगवान का भक्त नहीं है, इसलिए उसके अंदर इस तरह के अच्छे गुणों का संचार नहीं है। फिर उसके बाद में अर्जुन कह रहे हैं वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडी संस्थिते हस्ता त्वक च परिधायते। बोल रहे हैं कि मेरे बॉडी वेपतुश्च शरीरे में, मेरे शरीर कंपन हो रहा है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं, मेरा गांडी हाथ से छूटा जा रहा है, और मेरे जो त्वचा है जल रही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि there are two kinds of trembling of the body and two kinds of standings on hair on end। ये जो कंपन होता है और जो रोम खड़े होते हैं, ये दो कारणों से होता है। एक होता है भौतिक स्थिति में इस तरह पढ़ने से, और एक होता है आध्यात्मिक उन्नति करने से। दोनों अलग अलग। जैसे आंख में आंसू आते हैं, दो तरह के आंसू होते हैं। एक होता है, एक ठंडे आंसू होते हैं, एक गर्म आंसू होते हैं। एक मीठे आंसू होते हैं, खारे आंसू होते हैं। सेम आंख है, सेम आंसू आ रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों का आपके इमोशंस के ऊपर ये आंसू निर्भर करते हैं। साइंस में बोलते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स। प्रभुपाद जी कहते नहीं, केमिकल कम्स फ्रॉम लाइफ। प्रमाण देते हैं। आप हमारे पास एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि लाइफ केमिकल से आती है, क्योंकि हम केमिकल्स के माध्यम से लाइफ जनरेट नहीं कर सकते। क्या हम किसी मृत शरीर को इंजेक्शन देकर कोई केमिकल डाल के जीवित कर सकते हैं? नहीं। लेकिन केमिकल से लाइफ नहीं आती, लेकिन लाइफ से केमिकल आते हैं। हजारों उदाहरण, जैसे नींबू। नींबू एक पेड़ से कितने नींबू रस निकलता है। संतरे से कितना रस निकलता है। तो ये रस केमिकल है, जीवन से आ रहा है, जीवन केमिकल से नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि केमिकल से इमोशंस आते हैं, गलत। इमोशन से केमिकल आते हैं। उदाहरण जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप क्रोध आ गया आपको, तो क्रोध के बाद आपका एड्रेनालिन सेक्रेट होता है। आपने कोई सुंदर लड़की को देखा, आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। पहले इमोशन आते हैं, फिर केमिकल आते हैं। केमिकल आने से इमोशन आता है, ऐसा नहीं है। तो आंखों के आंसू, सेम आंख है, सेम आंसू है, लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं, अलग प्रकार के आंसू आते हैं। और आप किसी पे दया दिखाते हैं, आपको ऊपर किसी ने बहुत दया कर दी, मान लीजिए मोदी जी ने आपको फोन कर दिया, ये जिज्ञास कैसे हो, अरे आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। मोदी जी आपने मुझे याद किया, पर ये आंसू अलग है और शोक के आंसू अलग है कि नहीं? तो डिपेंडिंग अपॉन इमोशंस अलग अलग प्रकार के केमिकल सेक्रेशन होता है। तो अर्जुन के शरीर में कंपन हो रहा है। अर्जुन पूरी तरीके से अभी क्या हो गया, मेंटली एग्जॉस्टेड हो गया कि मुझे किससे लड़ना पड़ रहा है। अरे अपनों से लड़ना पड़ रहा है। देखिए हम अपनों से कैसे लड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना कि यहां से 50 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति का गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन की नौकरी लग गई। अब वो कितना फर्क पड़ेगा?
आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है, किसी फलाने व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग गई है, फर्स्ट रैंक आई है, फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पड़ोसी की सरकारी नौकरी लग गई है, देखिए आप समझिए इसका अर्थ क्या है। जब मतलब हमारे कंपटीशन में हमारे अपने खड़े होते हैं ना, तब सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा कोई जीते हारे हमें फर्क नहीं पड़ता, अपना कोई आदमी हमसे 1 नंबर भी ज्यादा लेकर के आए फर्क पड़ता है। तो अर्जुन को जो फर्क पड़ रहा है, अर्जुन को अगर बाहर किसी युद्ध करना पड़ता बड़ी बात नहीं थी, अर्जुन को आज अपने अपनों से युद्ध करना पड़ रहा है। युधिष्ठिर महाराज, बाकी सारे पांडव जिनकी गोद में बैठ के खेले हैं, विश्व पितामह, जिनसे पढ़ाई करी है द्रोणाचार्य, आज उनके अगेंस्ट उनको खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं लास्ट क्लास में इस बात को बताया था कि आध्यात्मिक जीवन जब कृष्ण के मिशन में हम लगते हैं, सबसे पहले हमें हमारे परिजनों का अपोजिशन झेलना पड़ता है। आप माला जपना शुरू करेंगे, सबसे पहले परिजन अपोज करेंगे। आप जब रिटायरमेंट ले रहे होंगे, परिजनों ने अपोज किया होगा, अरे नौकरी चली जाएगी, आगे करियर का फ्यूचर का क्या होगा। आप कोई एग्जाम लेंगे, परिजन अपोज करेंगे। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, सबसे पहले बोलने वाले परिजन होंगे। कई बार इस तरह की सिचुएशन बनती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में है ना कि मैं किसी का भी ऑपरेशन करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपनी बेटी का ऑपरेशन करूंगा मेरे हाथ कांपेगा। तो यहाँ पे इमोशंस आपकी एक्टिविटी से लिंक अप हो गए। अर्जुन के साथ ऐसे हुआ, अर्जुन क्षत्रिय है, किसी से युद्ध करना बड़ी बात नहीं, लेकिन आज अपनों से युद्ध करना है। और भगवान ने जान करके अर्जुन को बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में डाला। भगवान अपने भक्तों को बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में डालकर एग्जांपल सेट करते हैं। जैसे एक घटना है, एक राजा थे चित्रकेतु, ये भगवान के बहुत महान भक्त थे। इतने महान भक्त थे कि साक्षात संकर्षण भगवान का इनको संकर्षण भगवान से इन्होंने मंत्र प्राप्त किया। तो इतने महान भक्त थे कि ये इनका विमान में ट्रेवल करते थे पूरे ब्रह्मांड में, अप्सराओं को साथ में लेकर घूमते थे, लेकिन इनके मन में कोई काम उत्तेजना नहीं थी। तो एक दिन एक कैलाश पर्वत के ऊपर से होके गुजर रहे थे। जब कैलाश पर्वत के ऊपर से होके गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि शिव जी माता पार्वती को गोद में बिठा करके भागवत कथा कर रहे हैं। पार्वती माता को गोद में बिठा करके भागवत कथा कर रहे हैं। शंकर जी ऊपर है, ये रहे शंकर जी। तो पार्वती माता को गोद में बिठा करके भागवत कथा कर रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज मुस्कुरा दिए। चित्रकेतु महाराज मुस्कुरा करके, मुस्कुराने का तात्पर्य था कि शिव जी वाह, साक्षात महादेव को आप गोद में बिठा करके भागवत कथा कर रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज का और शिव जी का एक अच्छा संबंध है। लेकिन पार्वती माता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम ऐसे कैसे हंस रहे हो, तुम कौन होते हो चित्रकेतु महाराज को उपदेश करने वाले, जबकि चित्रकेतु महाराज की और शिव जी की अच्छी मित्रता है। तो दोस्त एक दूसरे को आपस में, चित्रकेतु महाराज और शिव जी दोनों संकर्षण के शिष्य हैं, तो दोनों गुरु भाई हैं। तो क्योंकि गुरु भाई हैं तो एक दूसरे के मित्र होते हैं, तो ये हंसी मजाक कर सकते हैं। और चित्रकेतु महाराज जो मुस्कुरा रहे थे, उनका भावना था कि भगवान शिव केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, साक्षात माया देवी को आप गोद में बैठा करके भागवत कथा करें। लेकिन ये बात पार्वती माता को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ। और चित्रकेतु महाराज हंसते हंसते असुर योनि स्वीकार कर लिए। चित्रकेतु महाराज अगर चाहते तो पार्वती माता को फिर से काउंटर कर्ज कर सकते थे, श्राप दे सकते थे, दिए नहीं। तो शिव जी कह रहे देखा पार्वती, देखा एक वैष्णव की महानता, अगर चित्रकेतु चाहते तो तुमको श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शिना। भगवान नारायण के भक्त किसी अवस्था में डरते नहीं है, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, इनके लिए सब समान है। तो चित्रकेतु महाराज अपने ही भक्त को एक आसुरी योनि में डलवा दिया, उनके माध्यम से वैष्णव का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए भगवान प्रकट कर। देखिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से अपने भक्तों को सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल करके संसार के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं। चित्रकेतु महाराज को सबसे कठिन अवस्था में डालने के बाद भगवान ने एग्जाम्पल सेट किया कि देखो मेरे भक्त कितना सहनशील है।
मेरा भक्त किसी भी अवस्था में डरता नहीं, घबराता नहीं है। दूसरा उदाहरण है पांडवों का। कौन सी मुसीबत पांडवों के सामने नहीं आई? एक नीतिकार लिखते हैं कि जिसका मामा कृष्ण है, किसका मामा कृष्ण है? अभिमन्यु। वो 16 साल में मर गया। और कैसे मरा? चक्रव्यूह में खंजर घोप घोप के अभिमन्यु को मारा गया। तो भगवान अपने ही भक्तों को बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में डालते हैं। पांचों पांडवों को जितना कष्ट सहना पड़ा, संसार में किसी को नहीं सहना पड़ा। लोग कहते हैं भक्ति करने से सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लोग भक्ति करते कष्ट मिटाने के लिए, लेकिन पांडवों ने भक्ति करी, सारा कष्ट उनके पास आया। भगवान अपने भक्तों को बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में रख के दिखाते, देखो मेरा भक्त कितना स्थिर है, कितना धीर गंभीर है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए काट दिया अश्वत्थामा ने। और द्रौपदी तो अर्जुन ने क्या किया? तो गया अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, और भीम कह रहे अर्जुन मार अश्वत्थामा को। कृष्ण कह रहे हैं मारो मारो। द्रौपदी कह रही नहीं, मेरे पुत्र मरे हैं, मेरे पुत्रों का मरने का दुख मुझे पता है। तो हमारी गुरु माँ का पुत्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है, तो हमारी गुरु माँ पूजनीय है, मैं उनके दुख को नहीं देख सकती। मतलब द्रौपदी के अपने 5 पुत्र मर गए, लेकिन द्रौपदी कह रही अश्वत्थामा को मारो, माफ कर दो, क्योंकि मैं अपनी गुरु माँ के दुख को नहीं देख सकती। मैं दुख, इस दुख पुत्र विरह का दुख मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु माँ के दुख को नहीं देख सकती। तो भगवान देखिए अपने भक्तों को सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन में डाल करके एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कितने उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण से मिल जाएंगे हमको कि जैसे भगवान के भक्त कितने एक्सट्रीम सिचुएशन में, जैसे रावण का भाई विभीषण, पूरी लंका में कोई हरे कृष्ण जपने वाला नहीं था, कोई भगवान राम का नाम जपने वाला नहीं था, और वहां पे रह करके विभीषण भगवान का भजन किए। फिर भी अपने भाई रावण को कितना सम्मान देते थे, कितना उनका मंत्रणा करते थे। कितनी बार विभीषण को रावण ने धक्का मार के घर से निकाला, कितनी बार उसकी निंदा करी, इंसल्ट किया सभा में, फिर भी अपने भाई के प्रति उनका कभी नेगेटिव विचार नहीं आया। कितना महान आचरण है भक्त का। तो ये सब उदाहरण से पता चलता है कि भक्तों के अंदर कितने महान गुण होते हैं। तो अर्जुन के हृदय कितना महान गुण है कि आज ये मतलब देख रहे अपने अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हैं, तब भी उसको दया की भावना आ रही है। इतने समय तक अर्जुन को अपने परिवार के साथ में जंगल में रहना पड़ा, उनको जलाने का प्रयास किया गया, भीम को मारने का प्रयास किया गया, फिर आज अर्जुन को दया आ रही है अपने परिवार वालों के ऊपर। सोचिए, कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं है। तो हम तो जीवन भर रिवेंज लेकर कितना समय से चलते हैं। वो ओवैसी अभी क्या अनाउंस कर रहा है कि मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा, तो हमें कौन बचाएगा? कहने का मतलब क्या है? रिवेंजफुल एटीट्यूड, ये असुरों का गुण है। लेकिन साधुओं का, वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होता। ये अर्जुन के आचरण से हम देख सकते हैं। तो यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि अर्जुन कितना महान है, कितनी उसके अंदर महानता है। तो इन 2 श्लोकों से हमें भक्तों के महान गुणों का अंदाजा लगा। तो ये महान गुण कोई व्यक्ति कैसे अर्जित कर सकता है? केवल भगवान की भक्ति करने मात्र माध्यम से ये महान गुणों को अर्जित किया जा सकता है। एक लास्ट बात बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनी चेना तरोरेव सहिंसुना, अमानिना मान देना कीर्तनया सदा हरि। कौन व्यक्ति भगवान हरि का कीर्तन कर सकता है सतत? वही व्यक्ति भगवान हरि का कीर्तन कर सकता है जो तृणादपि सुनी चेना, जो विनम्र है। कैसा विनम्र हो? तृण के जैसा, घास। देखिए जब साइक्लोन आता है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास को कुछ नहीं होता। तो कोई ये बोलेगा ये कमजोर है। कमजोर नहीं है, ये विनम्र है। विनम्रता कमजोरी नहीं है। तृणादपि सुनी चेना और तरोरेव सहिंसुना। तरोरेव सहिंसुना, पेड़ जैसा सहनशील। पेड़ कितना सहनशील होता है? जैसे कोई काटा जाए, जलाया जाए, पत्थर ही मारेंगे पेड़ को फल देगा, छाया देगा, ऑक्सीजन देगा। तो भगवान
भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त मतलब क्या, जो तृण जैसा विनम्र और पेड़ जितना सहनशील और अमानी ना मान देना, बिना मान की कामना किए दूसरे को मान देना, जो व्यक्ति तीन चीजें कर सकता है वो व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति कर सकता है, सतत रूप से हरिनाम कीर्तन कर सकता है। तो इन गुणों को अर्जित करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आजकल लोग इनटॉलरेंट बनना चाहते हैं, हर चीज में इनटॉलरेंट, कोई विनम्र बनना नहीं चाहता, सब इगोइस्टिक बनना चाहते हैं, पर ये बल नहीं है, ये वीकनेस है। हमारा ईगो हमारा बल नहीं है, हमारा वीकनेस है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है, श्रणाद अपि सुनिचेना तरुणेव सहिंसुना अमानि न मान देना, इसको एक वैष्णव कंठ का हार बना लेता है, गले का हार बना लेता है। इस प्रकार का आचरण हमको करना चाहिए। जो इस प्रकार का आचरण करता है वही वास्तव में भगवत भक्ति कर सकता है, क्योंकि आप भक्ति करें चाहे आप कोई और कार्य करें, हर स्थिति में आपको सहनशील होना पड़ेगा, हर स्थिति में आपको विनम्र होना पड़ेगा, तब जाकर के हम सस्टेन कर सकते हैं। तो यही बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ये हम तक प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में बात आएगी स्थितप्रज्ञ, स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण है। अर्जुन पूछेगा स्थितप्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ केशवा स्थितधि किम प्रभाषेता किम आसीत ब्रजेत किम। एक स्थिर व्यक्ति क्या लक्षण है, तब भगवान इस प्रवचन को करेंगे। तो वास्तव में हमें हमारी ट्रेनिंग है, स्पिरिचुअल लाइफ मींस टू गेट दीज क्वालिटीज, टू एक्वायर दीज क्वालिटीज। तो भगवान इसका दूसरे अध्याय में प्रवचन करेंगे, हम लोग इसको सुनेंगे आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे आज, ये कौन सा गांव है, काटापल्ली, काटापाली। तो आज हम लोग काटापाली में हैं। तो इसके तुरंत बाद अभी एक और कार्यक्रम है, तो मैं आज के वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर श्रीपाद परम योगी जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।